की आवाज, जनता की ताकत। आप देख रहे हैं दैनिक जागृत मालक, जहां हर खबर होती है बेबाक, निष्पक्ष और सच्चाई से भरी। हम लाते हैं उन खबरों को जो आपको जाननी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। गुंड माफिया वेलगाम पुलिस बनी संरक्षण दाता। रायपुर सैलानी बुलडाना जिले में निर्दोष परिवार पर खूनी हमला। एफआईआर में खेल पुलिस पर गंभीर आरोप। बुलडाना 15 फरवरी 2025 बुलडाना के रायपुर सैलानी में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। क्या अपराधियों का डर खत्म हो चुका है? क्या अब कानून की जगह लाठियों और तलवारों का राज चलेगा? 14 फरवरी की रात 8 बजे एक गरीब परिवार पर 11 हमलावरों ने घातक हमला कर दिया। शहर के कुख्यात बदमाश जाबिर खान, जावेद खान, नुमान खान, हैदर खान, बिस्मिल्लावी, तबस्सुमवी, ईमान खान, सरफराज खान, शेख रईस, शेख हबीब और एक अज्ञात अपराधी ने धारदार तलवारों, चाकुओं और लोहे की रॉड से घर में घुसकर तांडव मचा दिया। मौत की सौदागर, खून से सना घर, जिंदा बचे तो मिली धमकियां। हमलावरों ने परिवार के पूर्व सदस्य को बेरहमी से पीटा, धारदार हथियारों से वार किया और मरा समझकर छोड़ दिया, लेकिन जिंदा बच गई। घायल अवस्था में पीड़ित को औरंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी पहले से अवैध धंधों, मटका, जुगात, गांजा तस्करी में लिप्त है। हमलावर नुमान खान पर पहले से 35/2015 सहित कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस नहीं दलाली की मंडी। एफआईआर में खेल रिश्वतखोरी के आरोप। अब सबसे बड़ा सवाल, पुलिस आखिर किसके साथ है? पीड़ित परिवार जब शिकायत लेकर रायपुर थाने पहुंचा तो पुलिस ने क्या किया? सभी नाम दर्ज कराए तो तुम पर केस कर देंगे, ये धमकी खुद बीट जमादार शेख राजिक ने पीड़ित से दी। मतलब साफ है, एफआईआर से गुंडों के नाम हटाने का दबाव। और देखिए गजब, मुख्य आरोपी जाबिर खान खुद थानेदार की कैबिन में वीआईपी स्टाइल में घुसता है। आखिर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ 4 लोगों पर केस दर्ज, बाकी 7 गुंडे पुलिस की स्पेशल संरक्षण में चले गए। रुपयों के खेल में इंसाफ की हत्या। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस को 3,15,000 की रिश्वत दी। तो क्या कानून बिक चुका है? क्या पुलिस न्याय की रक्षा करने वाली संस्था नहीं बल्कि आरोपियों का कवच बन चुकी है? सबूत गायब, पुलिस की गहरी नींद। पीड़िता के मुताबिक हथियार जब्त नहीं किए गए, गुंडों की बाइक तक पुलिस ने जब्त नहीं की। आरोपियों को जेल भेजने से पहले वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस वाकई कानून के रखवाले हैं या फिर गुंडों के दलाल? इंसाफ चाहिए वरना आंदोलन। पीड़ित परिवार ने पीठ जमादार शेख राजिक को सस्पेंड करने की मांग की है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने ऐलान कर दिया है, अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बुलडाना की सड़कों पर जनता खुद इंसाफ मांगेगी। पुलिस का अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सवाल यही है, क्या पुलिस की वर्दी अपराधियों के इशारों पर नाच रही है? क्या कानून का राज खत्म हो चुका है? आगे देखना होगा, क्या आरोपी पकड़े जाएंगे या फिर हफ्ता रात चलता रहेगा। गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस पर रिश्वतखोरी के आरोप, और अब न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़ित परिवार को मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या बुलडाना में कानून का डर खत्म हो चुका है? 14 फरवरी की रात बुलडाना के रायपुर सैलानी इलाके में एक निर्दोष परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। 11 आरोपियों ने घर में घुसकर तलवार, चाकू और लोहे की रॉड से हमला किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में क्यों हिचकिचा रही थी? इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दैनिक जागृत मालक के संपादक वहीन खान और नदीम शेख रायपुर सैलानी बुलडाना पहुंचे। न्याय की उम्मीद में पीड़ित परिवार ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई और मदद की गुहार लगाई। पीड़ित महिला ने कहा, हमने पुलिस से शिकायत की लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी, उल्टा हम पर ही दबाव बनाया गया कि कुछ नाम हटा दो, नहीं तो हम पर ही केस कर देंगे। लेकिन इस अन्याय के खिलाफ अब मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीद खान ने कहा, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब पीड़िता ने सभी 11 आरोपियों के नाम दिए तो सिर्फ 4 के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज हुई? क्या पुलिस के ऊपर किसी का दबाव है? क्या न्याय सिर्फ रसूखदारों के लिए है? पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया गया कि दैनिक जागृत मालक इस मामले को अंजाम तक पहुंचाएगा। हम इस केस की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। अगर जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया और पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जनता के साथ सड़कों पर उतरेंगे। अब देखना होगा कि बुलडाना जिला पुलिस क्या कार्रवाई करती है। क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा या फिर अपराधी यूं ही खुलेआम घूमते रहेंगे? देश देख रहा है, सच्चाई सामने लाने के लिए बने रहिए दैनिक जागृत मालिक के साथ। सच्चाई की आवाज, जनता की ताकत। हमारी रिपोर्टिंग को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दैनिक जागृत मालक को सब्सक्राइब करें। मैं सईद खान, पत्रकार दैनिक जागृत मालक के तौर के ऊपर यहाँ पर आया हूँ और आज रायपुर के अंदर एक घटना घटी है जिसके अंदर गरीब और मजलूम लोगों के साथ में जुल्म और ज़्यादती पैसों वालों ने की है। इसी तरीके से शासन और प्रशासन हर एक के लिए रखवाली का काम करती है, सबके लिए कायदा और संविधान बनाया गया है। लेकिन आज यहाँ पर पुलिस स्टेशन रायपुर के अंदर आने के बाद में पता चला कि
पुलिस स्टेशन और कानून जो है तो सिर्फ नाम के लिए रह गया कि ये हर एक की रक्षा के लिए है, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद में पता चला है कि ये सिर्फ पैसों के लिए दब कर रह चुका है। जैसा कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन अब ये हो रहा है कि कानून के हाथ तो लंबे हैं लेकिन वो पैसों से खरीदे जा रहे हैं, पैसों से जो छोटे हो जा रहे हैं, दाब दबाव, ऊंच नीच दिखाकर, बड़ापन दिखाकर, ये करके। इसी तरीके से आज हम लोग दैनिक जागृत मालक की पूरी टीम जो है तो यहाँ एक मजलूम परिवार के लिए आवाज़ उठाने के लिए आई। जब यहाँ पर हम लोग आए तो हमें पता चला कि इनको किस किस तरह से टॉर्चर किया गया, पुलिस द्वारा जो है तो जो पुलिस कर्मचारी है इनके द्वारा किस तरह से इनको टॉर्चर किया गया और इनकी रिपोर्ट के अंदर कितनी बहानेबाजियाँ बनाई गई। इनको कहा गया कि इतने लोगों का नाम नहीं लिखा सकते और वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, लेकिन उस फैमिली के ऊपर पुलिस वालों को ये चीज़ नहीं दिखी कि इस फैमिली के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, दिन दहाड़े चाकू से मार पीट हुई, 9 घाव लगे, लेडीज़ को घर में घुसकर जो है तो सकलियों से इससे मारी, लेकिन आज तक जो है तो आरोपी के औजार वगैरह जो है तो वो जब्त नहीं हुए। अब इससे हम अंदाज़ा क्या लगाए कि कानून के रखवाले जो है तो सही तरीके से अपना काम निभा रहे हैं, सही तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं या नहीं, या फिर ये कि ये पैसों वालों के तले जो है तो दब कर बैठ चुके हैं और पैसों के ज़रिए से या ऊंच नीच अपना रौब दिखाकर, रौब दिखाने वाले लोगों से, गुंडागर्दी के गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से जो है तो ये कानून भी अब डरने लगा है। इस तरह से हम लोग जो है तो आज रायपुर पुलिस स्टेशन के अंदर आए हैं एक मजलूम परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। हम दैनिक जागृत मालक की ओर से महाराष्ट्र शासन और प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो भी मजलूम है उनको इंसाफ दिलाया जाए और इनके साथ में जो भी मुजरिम और जानलेवा हमला और मजलूमाना जालिमाना हरकतें इनके साथ में की गई इस परिवार के साथ में, इनको शासन और प्रशासन इंसाफ दिलाए। अब चाहे इस जुल्म के जालिमों का साथ देने वाले जो पुलिस प्रशासन या कर्मचारी या जो कोई भी और लोग हो इनके सपोर्ट में, उनके ऊपर भी शासन और प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे ताकि एक आम नागरिक को ज़िंदगी गुजारने में और उसको ज़िंदगी बेझिझक होकर जो है तो गुजार बसर करने के अंदर किसी तरह की कोई झिझक महसूस ना हो और वो बेखौफ होकर जो है तो अपनी ज़िंदगी गुजारे। पहले मेरे घर पे हमला करे इन्होंने और मैं बीच में गई तो मुझे बोले तू बाजू हट, बोले लड़की बोले वो थे 11 लोग थे। लेडीज़ कितनी? लेडीज़ 2 लेडीज़ थी, वैसे समझ के 11 लोग थे। वो मेरे को बोले रंडी बाहर हट, बोले तू ना तो तेरे को भी चाकू कस दूंगा। बोले मैं मेरे पति को बचाने के वास्ते गई, उन्होंने एकदम वार चाकू का वार करे, बहुत जम के चाकू मारे उन्होंने मुझे, एक चापट मारे यहाँ पर, मेरे पीठ में लात मारे, पेट में लात मारे उन्होंने, मुझे गिरा पड़ा के करे। मैं यहाँ कंप्लेन लेकर आई, पुलिस स्टेशन में आए कंप्लेन लेकर, वहाँ कंप्लेन हमारी लिए उन्होंने। तो बोले हमने 6 लोगों के नाम दिए थे, तो बोले 2 लेडीज़ को काट लो, बोले उसके अंदर से, बोले नहीं तो आप पे बोले केस बनेंगी नहीं, बोले आपकी। बोले बोला ऐसा? राज पुलिस वाले हैं बीर जमदार, उन्होंने ऐसा बोले कि केस बनने वाली नहीं है, बोले तुम कम रखेंगे बोले तो केस बनेंगी, बोले ज़्यादा रखेंगे केस नहीं बनेंगी। बोले और जितने लोग आए थे उनको का नाम बोले तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, बोले पूरा घर ही चाहता क्या मारने के वास्ते। बोले ये भी बात बोले तुम अंगोटे बहादुर है, तुम आपको पढ़ेगी नहीं आती, बोले मराठी आती क्या? हमने नहीं बोले तो हमको नहीं आती मराठी, तो बोले तुम अंगोटे बहादुर है। हम आपको 3 बजे तक का यहाँ का आए, 3:30 बजे तक का, 9 बजे से हम आपको यहाँ से खाए नहीं, हाँ रात को भेजे हमको उन्होंने। जब उन्होंने हमको घर पे भेजे और हमारे साथ ऐसी औरंगाबाद भर्ती है अभी, हथियार लेकर आए थे। 9 वार है, 9 वार करे उन्होंने, चाकू से मारे उन्होंने। लेडीज ने सकलिया से मारी, सकलिया था लेडीज के पास में, घुमा के मोटरसाइकिल पे आए हुए थे वो, मोटरसाइकिल पे सारे आए हुए थे वो पूरे। और यहाँ पर ऐसा कि करे इन्होंने हमारे साथ में। यहाँ क्या मसला हुआ? पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में हम आए तो हमारे आने के बाद में बैठाए, रिपोर्ट ली हमारी, तो बोले कितने लोग हैं? बोले तो हमने बोले कि ऐसे लोग हैं, लेडीज भी है। तो बोले लेडीज डालो मत, पहले लिख लिए, बाद में हमारे से ऐसा सवाल करे 4 लोगों के नाम रखो। बोले तो तुम्हारे
4 लोगों के ऊपर बोले केस बनेगी ना तो केस नहीं बनती, बोले लेडीज को कैक दाड़े रिकामन, लेडीज ने हमको मारी, हमारे पे वार करी लेडीज ने। ये बात कौन बोल रहा था आपको? राजिक जमबीर जमदार। राजिक बीड़ जमदार। हाँ, इन्होंने ऐसा बोले अंगूठे बहादुर है, बोले तुमको मराठी आती क्या, बोले उल्टे सीधा बातें मत करो, बोले इनका भी लोग मेरे घर पे हमला करे इन्होंने और मैं बीच में गई तो मुझे बोले तू बाजू हट, बोले लड़की, बोले वो थे 11 लोग थे। लेडीज कितनी? लेडीज दो लेडीज थी, वैसे समझ के 11 लोग थे वो। मेरे को बोले रंडी बाहर हट, बोले तू ना तो तेको भी चाकू बस दूंगा, बोले मैं मेरे पति को बचाने के वास्ते गई, उन्होंने एकदम वार चाकू का वार करे, बहुत जम के चाकू मारे उन्होंने मुझे, एक चापट मारे यहाँ पर, मेरे पीठ में लात मारे, पेट में लात मारे उन्होंने, मुझे गिरा पड़ा के करे। मैं यहाँ कंप्लेन लेकर आई, पुलिस स्टेशन में आए कंप्लेन लेकर, वहाँ कंप्लेन हमारी लिए उन्होंने, तो बोले नाम दिए हमने 6 लोगों के नाम दिए थे, तो बोले 2 लेडीज को काट लो, बोले उसके अंदर से, बोले नहीं तो आप पे बोले केस बनेंगी नहीं, बोले आपकी, बोले बोला ऐसा? वो राजी पुलिस वाले है बीड़ जमदार, उन्होंने ऐसा बोले कि केस बनने वाली नहीं है, बोले तुम कम रखेंगे बोले तो केस बनेंगी, बोले ज़्यादा रखेंगे तो केस नहीं बनेंगी, बोले और जितने लोग आए थे उतनों का नाम बोले तो वो यकीन नहीं कर रहे थे, बोले पूरा घर ही चाहता क्या मारने के वास्ते, बोले ये भी बात बोले तुम अंगूठे बहादुर है, तुमको पढ़ेगी नहीं आती, बोले मराठी आती कि हमने नहीं बोले कि हमको नहीं आती मराठी, तो बोले तुम अंगूठे बहादुर है, हमको 3 बजे तक का यहाँ रुका है उन्होंने, 3:30 बजे तक का, 9 बजे से तो हमको यहाँ रुका इन्होंने, हमारा कुछ इतना केयर लिए नहीं उन्होंने। बाद में हम 3 बजे हमको घर को भेजे रात को, 3:30 हाँ रात को भेजे हमको उन्होंने। जब उन्होंने हमको घर पे भेजे हमारे साथ ऐसी औरंगाबाद भर्ती है अभी, हथियार लेकर आए थे। कितने वार करे उन्होंने? 9 वार है, 9 वार करे उन्होंने, चाकू से मारे उन्होंने। लेडीज ने सकलिया से मारी, सकलिया था लेडीज के पास में, घुमा के, हाँ मोटरसाइकिल पे आए हुए थे वो, मोटरसाइकिल पे, अच्छा मोटरसाइकिल पे सारे आए हुए थे वो पूरे, और यहाँ पर ऐसा कि करे इन्होंने हमारे साथ में। यहाँ क्या मसला हुआ? वो पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस स्टेशन में हम आए तो हमको आने के बाद में बैठाए, रिपोर्ट ली हमारी, तो बोले कितने लोग हैं, बोले तो हमने बोले कि ऐसे ऐसे लोग हैं, लेडीज भी है, तो बोले लेडीज डालो मत, पहले लिख लिए, बाद में हमारे से ऐसा सवाल करे 4 लोगों के नाम रखो, बोले तो तुम्हारे 4 लोगों के ऊपर बोले केस बनेगी ना तो केस नहीं बनती, बोले लेडीज को कैक दाड़े रिकामन, लेडीज ने हमको मारी, हमारे पे वार करी लेडीज ने। ये बात कौन बोल रहा था आपको? राजिक जमबीर जमदार। राजिक बीड़ जमदार ने बोले तो तुमको भी इन्होंने ऐसा बोले अंगूठे बहादुर है, बोले तुमको मराठी आती क्या, बोले हम बोल रहे थे तो हमारे बोले कि उल्टे सीधा बातें मत करो, बोले सुन लो जरा ये क्या बोले। मोहम्मद फयाज, मेरी बहन बयान दे रही थी तो मेरी बहन को बोले बीड़ जमदार, बोले क्या तुम उल्टा सीधा बोलो मत, बोले लेडीज़ का नाम डालो मत, बोले क्या लेडीज़ का नाम डालने का नहीं, और तुम्हारे ये केस FIR नहीं होंगे, बोले कम हुए, जितने कम रहेंगे उतनी तुम्हारी केस लगेंगे, बोले। ये किसने बोला आपको? ये बीड़ जमदार उन बोले। क्या नाम है बीड़ जमदार साहब को? पहचानते, नाम मालूम है उनका? बोलो ना। राजीव जमदार। हमारे देवर ने भी थोड़ी सी बात करने करे तो उनपे दाब डाले, उनको जोर से बोले उन्होंने, ये भी बात बोले उन्होंने, तू गच्चू बैठ, बोले तू गच्चू बैठ, बोले ये ताकत हमारे पे दबा डाले उन्होंने। ठीक है, हमारी कोई केयर ले मैं फ़िलहाल अभी इस वक्त बुल्ढाना ज़िले के रायपुर पुलिस स्टेशन में हूँ। मेरा नाम वहीद खान, दैनिक जागरूक संपादक। तो यहाँ पर घटना कल ऐसी घटी कि एक गरीब परिवार के ऊपर 10 से 11 लोगों ने हथियार के साथ, लाठी काटी, चाकू के साथ हमला किया। 8 से 9 घाव लगे। पेशेंट जो है तो जो सीरियस है, अभी औरंगाबाद में हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर जब फिरियादी जो पीड़ित है वो पुलिस स्टेशन में आए रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो यहाँ पर जो राजिक जमदार नामी जो व्यक्ति पुलिस कर्मचारी उपस्थित था, उसने ठीक से इनका रिपोर्ट नहीं ली, फिरियादी को ही डराया धमकाया। तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो हमला करने वाले हमलाखोर है, जो हथियारों के साथ जिन्होंने हमला किया, उनके अवैध धंधे है और ये हफ्ते का लेन देन आर्थिक व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से ये परिवार के ऊपर जुल्म हुआ। जितने आरोपी उतने आरोपी के नाम नहीं लिए गए, इनको रात भर 3-4 बजे तक बैठा के रखा गया। पुलिस का काम है, हम उनको पगार देते हैं, हमारे नौकर है। तो जैसे ही हम जाते, जनता मालक है तो इन्होंने सेवा करना चाहिए। जो रिपोर्ट कानून कहता है वैसी रिपोर्ट लेना चाहिए।
तो ये हर जगह की घर घर की कहानी होगी। तो यही सिस्टम में हम सुधार करना चाह रहे हैं कि कहीं पर भी अगर कोई फिरियादी जा रहा है, पीड़ित जा रहा है, तो उसका कोई बैकग्राउंड ना देखते हुए, असर उसको पैसा ना देखते हुए, जो सच्चाई उसके तहत न्याय और इंसाफ हर किसी को मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र। खड़े हैं। कल जो घटना घटी जिसमें एक फिरियादी जो है उनके शौहर को 4 से 5 घाव मारे गए चाकू, और उसमें 11 से 12 आरोपी थे, जिसमें से 4 ही लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई। और फिरियादी का आरोप है पुलिस स्टेशन के कर्मचारी पर, ये लोगों ने उन पर दबाव तंत्र का वापर करे और हम लोग तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे ऐसा बोलकर सिर्फ 4 ही लोगों पर गुनाह दाखिल करा है। और ये छोटा सा गांव है रायपुर, इतनी बड़ी घटना होना ये बहुत शर्मनाक बात है रायपुर पुलिस स्टेशन के लिए। और यहाँ के लोगों की मानना है कि ये लोग न्याय नहीं दे पा रहे हैं, यहाँ के पुलिस स्टेशन कर्मचारी, ये लोग उन पर दबाव बना रहे हैं। इनको न्याय के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम कल इस ताल्लुक से एसपी साहब को भी मिले, वस्तुओं की जब्ती अभी तक नहीं है। और इसमें भी चाकू की जब्ती नहीं हुई है। और सामने वाला औरंगाबाद में भर्ती है, सीरियस है। मोहम्मद फयाज, मेरे बहन बयान दे रही थी तो मेरे बहन को बोले भीड़ जमदार, बोले कि तुम उल्टा सीधा बोलो मत, बोले लेडीज़ का नाम डालो मत, बोले क्या लेडीज़ का नाम डालने का नहीं, और तुम्हारे ये केस एफआईआर नहीं हुई, बोले कम जितने कम रहेंगे उतनी तुम्हारी केस लगेंगे, बोले। ये किसने बोला आपको? ये भीड़ जमदार उन बोले। क्या नाम है भीड़ जमदार साहब को पहचानते, नाम मालूम है उनका? देंगे बोलो ना। राजीव भाई, राजीव जमदार। हमारे देवर ने भी थोड़ी सी बात करने करे तो उनपे दाब डाले, उनको भी। जोर से बोले उन्होंने, ये भी बात बोले उन्होंने, तू गच्चू बैठ बोले, तू गच्चू बैठ बोले, ये ताकत हमारे पे दबा डाले उन्होंने। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहें, तो हमारे चैनल दैनिक जागृत मालक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि सच हर किसी तक पहुंचे। आपके इलाके में हो रही कोई अवैध गतिविधि या घोटाला हमें बताएं, हमारी टीम आपकी आवाज को बुलंद करेगी। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए दैनिक जागृत मालक।